नमस्कार। नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज केमिस्ट्री के एक क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, वैद्युत रसायन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको कई सारे कंसेप्ट देके जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूरा वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यह उद्देश्य है कि नीट के कोई भी विद्यार्थी हैं जिनको हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम को, कुछ छोटी सी भी बेसिक चीज़ नहीं आ रही तो यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको बता दी जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पर बेस्ड है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को उपयोग करके तो कौन सा प्रोडक्ट हमें एनोड पर मिलेगा। विसर्जन विभव का क्वेश्चन बनता है और डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्वेश्चन आता ही है, कई परीक्षाओं में भी आया हुआ है, नीट में भी कई बार इसको देखा गया है। तो इस बार इस कई सालों से ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्वेश्चन आ ही रहा है कई परीक्षाओं में, तो इस बार भी आने की थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब बात करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड स्पष्ट क्यों लिखा है, क्योंकि देखो प्लेटिनम क्या है, एक इनएक्टिव या अक्रिय इलेक्ट्रोड है। इसके कारण क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब बात कर रहा है एनोड की, तो आपको एनोड का पता होना चाहिए। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो एनोड पर कौन कौन से नेगेटिव आयंस नहीं जाएंगे, फ्लोरीन नहीं जाएगा, नाइट्रेट नहीं जाएगा, सल्फेट नहीं जाएगा और कार्बोनेट नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया, तो यह नेगेटिव आयंस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सल्फेट दिया हुआ है, H2SO4 को हम अगर तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, देख लेते हैं एक मिनट। H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा H2SO4, तो ये बनाएगा SO4 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव, ये बनाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास नेगेटिव स्पीशीज कौन सी आ गई, SO4 2 नेगेटिव, तो वो क्या नहीं बनाएगी, एनोड पर प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई। इसका विसर्जन विभव क्या है, हाई है, ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट बनाएगी नहीं। तो अब एनोड पे क्या जाएगी, तो क्या है, वाटर खुद का क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा। वाटर खुद का डिसोसिएशन करेगा, क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो क्या है, ऑक्सीजन क्या कर देगी, चली जाएगी और अपना प्रोडक्ट बना देगी। क्या बनाएगी, O2 नेगेटिव। एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे और क्या बना देगी, O2 गैस बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस बनाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3 चीज़ें सीखने को मिली हैं। पहला तो क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किया है, क्यों, कारण क्या है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट चेंज करेगा। सेकंड क्या है, कौन कौन से कैटायन नहीं, कौन कौन से एनायन एनोड पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है तो नहीं जाते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे थर्ड क्या है, वाटर खुद का क्या कर सकता है, डिसोसिएशन कर सकता है, जिससे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन तो कैथोड पे जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड, ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता है। अब बात कर रहे हैं ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, कोई कह रहा है O2 हो सकता है, कोई कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का होना क्या है, पॉसिबल थोड़ा कम ही होता है। वैसे भी आप देख सकते थे ऑक्सीजन ही आंसर होगा, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आगे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। इस वीडियो को जो भी इस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं उन सब वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल नई चीज़ तो सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। छोटी से छोटी चीज़ सीखेंगे तभी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक चीज़ें कंप्लीट होगी, तभी आप कुछ बढ़िया स्कोर कर पाओगे।